हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के आपको लेकर गहरी फीलिंग्स क्या है, डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस कौन से हैं उनके आपको लेकर इस वक्त, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। बट मैं किसी भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी ही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह समझा दूंगी और आप बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग। लेकिन ये जो चल रही है ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है। तो इसको उसी तरह देखो, पर्सनल रीडिंग की तरह देखने जाओगे तो हर चीज़ सुन के ऐसे लगेगा नहीं ये नहीं मैच हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसका नाम ही जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। तो पहले मैं ये ओरेकल यूज़ कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर या जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, उनकी डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स बताओ। डिवाइन प्लीज़ बताओ, क्लियर मैसेज दो, क्लैरिटी दो आप। ओके, आई सी यू एज माई सोलमेट। वाओ, रीडिंग तो बड़ी प्यारे कार्ड से, शुरुआत तो बड़े प्यारे कार्ड से हुई है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आई मिस योर स्मेल, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, I have walls around my heart ever since it was last broken. I write poems about you. Think you're lying. And last card है I appreciate you behind your back. Okay. Bottom of the deck भी देख लेते हैं। I have ego problems. ओफो, ईगो प्रॉब्लम्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं गाइज। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो अभी मैं किसी क्लाइंट के लिए एक्टिविटी कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। ये जिब्बू कॉइन है, ठीक है? इसको जिब्बू कॉइन बोलते हैं, बट मैं इसको लव मैग्नेट कॉइन का नाम मैंने दिया है। अब ये क्या करता है, ये बस आपको अपने वॉलेट में रखना होता है, अपने साथ रखना होता है। मैं इसको पहली बात तो चार्ज भी करती हूँ, क्लेंस भी करती हूँ और फिर एक्टिवेट करती हूँ आपके नाम से, आपके रिश्ते के नाम, लाइक आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के लिए, आप दोनों के नाम से, ताकि जो आप चाह रहे हो अपने रिश्ते में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, अट्रैक्शन हो, प्यार हो, रोमांस हो, केमिस्ट्री हो, बॉन्ड हो, वो सब कुछ आपके रिश्ते में आए। चाहे अनमैरिड हो, मैरिड हो, आप दोनों केसेस में इसको ले सकते हो। ये जिन्होंने, मतलब जिनके लिए मैं एक्टिवेट कर रही थी वो अनमैरिड है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अनमैरिड हो तो ही ले सकते हो, मैरिड हो तो भी ले सकते हो, या अगर आप सिंगल भी हो और आप लव अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में तो भी आप ये ले सकते हो। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए नहीं है, नॉन रोमांटिक रिश्तों के लिए भी ले सकते हो। जैसे अगर आपके सबसे रिश्ते खराब होते हैं तो भी आप देखना, इसको साथ रखोगे ना, आप नोटिस करोगे कि सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। स्पेसिफिकली आप किसी के लिए एक्टिवेट भी करवा सकते हो इसको कि मेरा इस पर्सन के साथ रिश्ता बेटर हो। अब ये तो इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए, मतलब उनके और अपने बॉयफ्रेंड का रिश्ता ठीक करने के लिए उन्होंने लिया है। तो अगर आपको भी लेना है जिब्बू कॉइन या लव मैग्नेट कॉइन, तो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो, ठीक है? अच्छी बात है कि मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ, तो वो पर्सनली आप ही का हो जाता है, आप ही के लिए काम करता है, ठीक है? चलो लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन प्लीज बताए, आई सी यू एज अ सोलमेट, इसको क्लैरिफाई करें, थोड़ा और बताए डिवाइन प्लीज बताए, एक्सटेंड करें रीडिंग को। द फूल, ओके। सबसे पहले ना गाइज, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, आप पे ट्रस्ट करने के लिए, इस रिश्ते पे ट्रस्ट करने के लिए अब रेडी दिख रहे हैं, टोटली रेडी, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। ओके, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अब तक, मुझे नहीं पता कैसे देख रहे थे, आपसे कैसे बिहेव कर रहे थे, आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे। नाउ दे आर सीइंग यू एज देयर सोलमेट। अब वो आपको ना अपनी सोलमेट की तरह देख पा रहे हैं,
ठीक है। और देखो ज़रूरी नहीं होता है, मैं एक भ्रम तोड़ना चाहती हूँ, सोलमेट मतलब वो नहीं जिससे आप शादी करते हो, या आपके हस्बैंड या वाइफ आपके सोलमेट नहीं होते हैं, वो एक टर्म है, बस यूज़ किया जाता है ये मेरा सोलमेट है, क्योंकि वो कनेक्शन आप चाहते हो सोलमेट वाला प्यारा सा अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ मतलब सोलमेट नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। सोलमेट कोई भी हो सकता है, मतलब आप जन्म लिया आपने, ठीक है, आपकी मदर भी आपकी सोलमेट हो सकती है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी सोलमेट हो सकती है, आपका कोई फॉर एग्जांपल पेट है, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो आपका सोलमेट हो सकता है। आपको जिससे बहुत प्यार है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है उस पर्सन से, बहुत ही अटैच्ड फील करते हो, दोनों तरफ से है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही फील करते हो, सामने वाला भी आपके लिए वही सेम केयर अफेक्शन फील करता है, तो मस्ट मतलब बहुत स्ट्रांगली आप उसको अपना सोलमेट बता सकते हो, ठीक है। बट कई केसेस में क्या होता है कि आप जिससे शादी करते हो उसी के साथ आपका एक ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पे आपको लगता है यार ये मेरा सोलमेट है, इसीलिए वो ऐसे बोला जाता है, बट सोलमेट मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं होता है, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। बट आपके पार्टनर को वो फीलिंग आपके साथ फील हो रही है, चाहे वो आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे आप दोनों के बीच में इस वक्त कनेक्शन है, बातचीत चल रही है नहीं चल रही है, स्टिल वो फील हो रहा है उनको, इसीलिए वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को एक फ्रेश एक मौका देना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। दूसरा एक डेक यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जी है। द स्नेक, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, मलिशियस। ओके, देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि आपके पार्ट, वो बोलते हैं ना कि जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, इस पर्सन ने पूरा दुनिया देख ली, पूरा जग देख लिया, सबको आजमा के देख लिया, दोस्त हो या कोई थर्ड पार्टी हो या फैमिली हो, सबको। उनको ना अभी सिर्फ आप सच्चे नज़र आ रहे हो, प्योर नज़र आ रहे हो, उनको लगता है बाकी सब सांप है, आस्तीन के सांप है, आप ही हो जो सच्चे हो, जिस पे वो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि अकल ठिकाने आ गई है इस पर्सन की, पूरी दुनिया घूम ली, पूरी सब कुछ देख लिया, सबको सबको देख लिया, सबकी नीयत देख ली इन्होंने, और समझ आ गया उनको कि नहीं, यू आर द वन, आप ही हो जिस पे वो आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि अगर किसी का आपके रिश्ते के ऊपर नेगेटिविटी थी या जलन थी आपके रिश्ते से, या कोई था एनिमी था कोई इस रिश्ते का, आप दोनों का या आपका या आपके पार्टनर का, तो फाइनली मुझे लगता है कि उसका जो असर है या उसकी जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है गाइस। हाँ, मैं और एक चीज़ बता दूँ, अभी थर्ड पार्टी की बात निकली ही है, तो जो 333 पोर्टल है 3 मार्च को जो मैं करने वाली हूँ, वो खास तौर पे थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए है। तो अगर आपके केस में ऐसी कोई थर्ड पार्टी है जिसके लिए आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो और वो थर्ड पार्टी हिल ही नहीं रही है, आपके रिश्ते से जा ही नहीं रही है, तो एक बार ये 33 पोर्टल ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि पोर्टल के दिन मैं जो रिचुअल करती हूँ या स्पेल करती हूँ, कैंडल स्पेल, वो बहुत ही खास होते हैं, उसका असर भी बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत लंबे समय तक उसका असर रहता है, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो भी नज़र या कोई नेगेटिविटी था, कोई नेगेटिविटी ला रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो ख़त्म हो चुका है, वो पर्सन हट चुका है या जा चुका है, अब वो हिस्सा नहीं है आप दोनों के डायनामिक्स का, इसीलिए आपके पार्टनर भी अब अच्छे से सोच पा रहे हैं, पॉजिटिवली देख रहे हैं आपको और इस रिश्ते को, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड थिंग गाइज। अगर आप थर्ड पार्टी रिमूव करना चाहते हो तो बहुत सारे और भी रेमेडीज़ हैं मेरे पास, आप आके गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये पर्सन आपसे मे बी इन्होंने बहुत समय से आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, बहुत जल्दी गाइज इस पर्सन का आपको कॉल मैसेज आने वाले हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स लाइक दे आर गोइंग टू टॉक टू यू, बट ज़्यादातर तो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करोगे या आप पहल करोगे, आप कुछ बोलोगे, बट क्रेविंग बहुत हो रही है इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुनने की, आपसे फ़ोन पे बात करने की या मिल के आपसे बात करने की। बट मुझे लगता है कि अगर ये नहीं आ रहे हैं ना आपके पास, तो ज़्यादातर तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके मन में अगर सवाल उठ रहा होगा कि दी वो क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, उनका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है या वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज वो टाल रहे हैं, वो टाल रहे हैं, ठीक है। अब क्यों टाल रहे हैं दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, वो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी डर रहे हैं या मे बी रिजेक्शन का डर है या मे बी ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन टाल रहे हैं। रोज़ उठते हैं
सोचते हैं आपसे बात करनी है, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर थोड़ा टाइम आपके कॉल मैसेज का वेट करते हैं, आधा दिन वही निकल जाता है, और फिर उनको जब लगने लगता है कि कॉल करूँ, तो फिर वो खुद को मतलब टाल देते हैं कि नहीं यार आज नहीं, आज नहीं। ओके, आई मिस योर स्मेल की एनर्जी क्यों है गाइज? आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, चलो शेयर नहीं करते हो, वो बात ठीक है, आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते मे बी, बट लाइक और कमेंट करने में तो पैसे भी नहीं लगते, फ्री है। शेयर करने में भी पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में भी पैसे। सोचो वो दिन अगर आ गया कि सब्सक्राइब करने के भी पैसे लगने लगे, तो आप तो फिर वीडियोस नहीं देख पाओगे, राइट? तो जब फ्री है तो कर लो ना, क्या जा रहा है आपका, राइट? और जो लोग नए हैं वो तो डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब, अगर एंड ऑफ द वीडियो तक आपको ऐसा फील होता है कि नहीं ये अच्छी रीडर है और ये अच्छी गाइडेंस दे सकते, तो ही आप सब्सक्राइब करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइप करो यार, जिसके फ़ोन में ऑप्शन आया है हाइप कर दो बस, ठीक है? वो भी फ्री है। आई मिस योर स्मेल, जैसे ही आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं वैसे ही आपके स्मेल को भी बहुत मिस कर रहे हैं। और देखो ये एक आप ये सुन के ये मत सोचने लग जाओ हाँ देखो इस ठरकी को तो वही चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन दे आर जस्ट मिसिंग दैट इंटीमेसी, आपकी प्रेजेंस, आपकी आवाज़, यू नो, आपका होना उनके आसपास, दे आर मिसिंग दैट, ठीक है? तो स्मेल का मतलब आप ये मत सोच लो अपने दिमाग में कि हाँ देखो उसको तो वही चाहिए, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक प्योर, मुझे प्योर एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बस एक हिंट का या आपकी तरफ से कुछ पहल हो, कुछ तो आपकी तरफ से एक शुरुआत हो, फिर मैं उसको कॉल करूंगा या रिप्लाई दूंगा या मैसेज करूंगा, यू नो, वो वाला एनर्जी है, लाइक वेटिंग एनर्जी। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ आएगा, तभी ही वो पहल करेंगे या तभी ही वो भी कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ, ठीक है? दे आर वेटिंग फॉर एन हिंट फ्रॉम यू, अ हिंट फ्रॉम यू, नॉट एन बट अ हिंट फ्रॉम यू, कि उसका कुछ हो, यू नो, वो ऑनलाइन आए या वो मुझे कुछ बोले या रिप्लाई किसी पोस्ट पे मेरे कुछ बोले, तो मैं आगे बोलूँ उसको कि मुझे तेरी कितनी याद आ रही है, ठीक है? इट्स लाइक लिटरली ये पर्सन वेट ही कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, ठीक है? आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये एनर्जी क्यों है? जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक में बोल रही हूँ, दूसरे डेक से भी एक कार्ड निकाल रही हूँ मैं। गाइस इस पर्सन की नींदें उड़ गई है, लिटरली नींदें उड़ गई है, ओके? अब क्यों उड़ गई है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी फीलिंग्स दिखाना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है, या बहुत लिमिटेड आप रहने लग गए हो, बहुत कम फीलिंग शो करते हो, बहुत कम बात करते हो, बहुत कम रिएक्ट करते हो या बिल्कुल ही नहीं करते हो। तो वो चीज़ उनको बहुत एंग्जाइटी दे रही है, बहुत स्ट्रेस दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है या आपने अपना मन बना लिया है, उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो आप। सो ये सारी चीज़ों की वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, या अगर वो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान गुस्से में कुछ बोल देता है कि मैं नहीं आऊँगा तेरे पास, यू नो, मैं नहीं तुझे कॉल करने वाला, ब्लॉक कर देते हो गुस्से में कोई आपको, तो जो एक बाद में जो वो गिल्ट फील होता है कि यार मैंने क्यों कर दिया, मुझे उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी, या मुझे, यू नो, सो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की फील हो रही है, जहाँ पे वो दोनों ही केसेस में, अगर मतलब इन बोथ द केसेस दे आर नॉट, यू नो, एबल टू स्लीप प्रॉपरली, सो नहीं पा रहे, मतलब मन शांत नहीं है, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस फ्री होता है तभी वो शांति से सोता है, सुकून से, लेकिन वो सो नहीं पा रहे हैं, राइट? तो वो इसीलिए है क्योंकि या तो आपके अंदर कुछ बदलाव आया है या उन्होंने ही कुछ ऐसे डिसीजंस लिए पास्ट में जो अब वो बदल नहीं पा रहे, ओके? रिवोक नहीं कर, लाइक चेंज नहीं कर पा रहे अपने डिसीजंस। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। अब आप मुझे पूछोगे मैंने तो नहीं दिल तोड़ा इस पर्सन का, ये अपने एक्शंस के वजह से, मतलब ये होता है ना कि सब सही चल रहा था आपके और उनके बीच में, लेकिन उन्होंने खुद ही कांड किया, खुद ही आपसे बात करनी बंद करी, या खुद ही थर्ड पार्टी लाई, या खुद ही आपके साथ कुछ बदतमीजी करी, कुछ तो किया इस पर्सन ने कि हंसते खेलते रिश्ते को जैसे इन्होंने ग्रहण लगा दिया, और अब उनको उसी बात का बहुत पछतावा हो रहा है, और उसी वजह से उनका हाल बेहाल है, दिल टूटा पड़ा है, नींदें हराम हो गई है, ओके? देखो पैशन तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा है, और उनको लगता है कि सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, उनको लगता है आपके अंदर भी है उनके लिए प्यार और पैशन, बट उनको लगता है मैंने अपने हाथ से ही चीज़ें खराब करी है, इसीलिए उन्होंने ना, वो एकदम शेल में चले गए हैं। होता है ना, इंसान गलती करके भी कभी कभी शेल में चला जाता है, यार ये मैंने क्या कर दिया,
ये मैंने उसको क्या बोल दिया, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। तो शेल में चले गए हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, सैड एनर्जी में है, नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में बेवजह लड़ाई हो रही है या बेवजह झगड़े हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होता है, कभी कभी पास्ट लाइफ की कुछ रेसिड्यूअल एनर्जी होती है जो इस लाइफ टाइम में चली आती है, फॉलो करती है, या कभी कभी नज़र लग जाती है, कुछ लोग टोने टोट के कुछ कर देते हैं रिश्ते को। ठीक है, तो दोनों केसेस में ना आप फुल मून रिचुअल ट्राई करो, बहुत ही बेहतरीन होती है, स्पेशल रिचुअल है अगेन। और ख़ास बात यह है कि फुल मून इस महीने, मतलब नेक्स्ट महीने मार्च महीने में फुल मून भी उसी दिन आ रहा है और डबल 3 पोर्टल भी उसी दिन आ रहा है। तो आप दोनों भी रिचुअल्स करा सकते हो ताकि यहाँ से नेगेटिविटी भी निकल जाए, प्रोटेक्शन भी मिले और थर्ड पार्टी भी निकल जाए। नेगेटिविटी तो थर्ड पार्टी भी तो नेगेटिविटी होती है ना, तो वो साथ ही साथ निकल जाए हाथों हाथ। ठीक है, या कोई एक रिचुअल भी करा सकते हो आपके लाइफ में, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आप फुल मून ही करा लो। उससे क्या होगा कि क्लेंजिंग होगी, मतलब जैसे आप अपने घर में झाड़ू मारते हो, क्लेंस करते हो, नहाते हो क्लेंस करते हो, ब्रश करते हो क्लेंस करते हो, राइट। तो क्लेंजिंग हो जाएगी और हीलिंग हो जाएगी और प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, तीनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो यहाँ पे आपके पार्टनर को डेफिनेटली दीवार इसलिए बन गई है उनके दिल के अराउंड क्योंकि वो खुद ही उन्होंने चीज़ें खराब करी है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है गाइज, ये पर्सन या तो बहुत ऑब्सेशन दिख रही है मुझे, अलग ही लेवल की ऑब्सेशन है इस पर्सन को, या हो गई है ऑब्सेशन आपके लिए। गाइज ऑब्सेशन स्पेल भी मैं करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो, कैंडल स्पेल होती है। ठीक है, वो रेगुलर है, वो स्पेशल नहीं है, बट आप कराना चाहते हो तो मैंने बता दिया। यहाँ पे ऑब्सेशन है क्योंकि आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में, आप ही को मिस किया जा रहा है, आप ही को, इट्स लाइक मुझे आप दोनों की एनर्जी लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप भी बहुत ऑब्सेस कर रहे हो एंड वो भी ऑब्सेस कर रहे हैं। इट्स लाइक अ मिररिंग एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपके दिल में भी बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, एंड वहाँ पे भी है। सो आग बराबर है दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके ही दिल में पैशन है या प्यार है या रोमांस है, आपके दिल में भी है। ओके, एंड ये दोनों तरफ से है तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में कह रही हो आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम स्टक हो गया है पैसा, तो ये मनी मैग्नेट कॉइन है जो आप अपने पास अपने वॉलेट में रखो या अपने तिजोरी में रखो। पास रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, अपने वॉलेट या पर्स में। आप नोटिस करो कि पैसा आ रहा है, चारों दिशाओं से नहीं, 12 दिशाओं से पैसा आएगा। ठीक है, तो अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगेन मैं ये पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ सारी चीज़ें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से पैशन है लेकिन दोनों बात नहीं कर रहे हो, दोनों उखड़े हुए हो, दोनों एक दूसरे की तरफ दोनों को एक दूसरे को मिस कर रहे हो लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ आ नहीं रहे हो, कोई किसी को कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। ठीक है, इनको कुछ शक भी हो रहा है क्योंकि प्यार है तो शक होगा गाइज, जहाँ प्यार है वहाँ पे शक तो होगा, बिना प्यार के शक नहीं आता। ठीक है, इनको लग रहा है आपको छुपा रहे हो या आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, अपना प्यार छुपा रहे हो। ठीक है, या तो शक है, और अगर शक नहीं है तो उनको लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स झूठ मूठ बोल रहे हो कि प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। उनको भी पता आपके दिल में प्यार है उनके लिए, लेकिन इट्स लाइक उनको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो कि प्यार नहीं है। और उनको ये भी पता कि आप बड़े दिल से और बड़ी दिल की गहराई से प्यार करते हो उनसे, आपके प्यार में कोई खोट नहीं है। ठीक है, ये पर्सन फिर से आपके प्यार में पड़ रहे हैं, लाइक दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू ऑल ओवर अगेन, फिर से प्यार हो रहा है उनको। ओके, और बड़ी जोर से हो रहा है, इट्स लाइक टू मच ऑफ लव रोमांस। अब देना भी चाहते हैं, अब तक सिर्फ लिया जा रहा था आपसे हर चीज़, अब देने की ख्वाहिश भी है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट है। एंड ये आपके पीछे आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि वो तो मेरी हिम्मत है, वो तो मेरी ताकत है, वो तो मेरी स्ट्रेंथ है। ओके, अच्छी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन आपके वेलविशर है गाइस, ट्रस्ट मी। जी, जो कोई भी है, इनको आप हीलर लगते हो, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग लगती है। ठीक है, इनको लगता है कि आप ही हो, आपके अंदर ही वो ताकत है जो इनको दुख भी दे सकता है तो दर्द भी दे सकता है तो उसको हील भी कर सकता है। ठीक है, सो ये अगर आपके पीछे पीछे बात भी कर रहे हैं किसी से तो अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छाई आपकी बता रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है। ठीक है,
सो कैसे लगे गाइज ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप अगर किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, टोने टोटके से अपने आप को बचाना चाहते हो तो ये प्रोटेक्शन कॉइन है जो आप अपने पास रख सकते हो। हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे आपको बुरे सपने आते हो, बुरे ख्याल आते हो, अगर आपको ऐसे लगता है नज़र लगी है या ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई कर रहा है, कर सकता है, डर बना रहता है, तो ये कॉइन आपको अपने पास डेफिनेटली रखना चाहिए। आपको बहुत इफेक्ट्स इसके अच्छे देखने को मिलेंगे। तो 3 कॉइन्स मैंने आपको दिखा दिए, कोई लेना है तो आप ले सकते हो। स्पेल्स भी मैंने बता दिए, 2 स्पेशल स्पेल्स जो मैं करती हूँ, और बाकी भी रेगुलर स्पेल्स बहुत सारे करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। रीडिंग लेनी है पहले तो रीडिंग भी ले सकते हो। आपके मन में जो भी सवाल है, डाउट्स है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और स्पेल जार बनाती हूँ गाइज मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, यंत्र भी मैं अभिमंत्रित करके सिद्ध करके देती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जैसे अभी मैंने दिखाया, और ब्रेसलेट फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, माला फॉर्म में है, ट्री फॉर्म में है, पिरामिड फॉर्म में। मैं धीरे धीरे आपको दिखाते जाऊँगी हर वीडियो में। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।